वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। डबल खुशखबरी का कॉल आएगा, बिल्कुल ढिंढोरा मत पीटना। सच्चाई सुनकर पसीना छूटने लगेगा। जल्दी देखो, जरा सोचिए, आखिरी ऐसी कौन सी बात है जिसे हर किसी के सामने बताने से रोकने की ज़रूरत पड़ रही है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर वह कौन सा खबर है जो एक फ़ोन कॉल, एक बातचीत या किसी अचानक मिलने वाली सूचना के माध्यम से आपके सामने आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान महीनों तक किसी जवाब का इंतज़ार करता रहता है, लेकिन जब जवाब आता है तो इतनी तेज़ी से आता है कि कुछ पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आता कि खुशी मनाएं या दुख को संभालें। यही वजह है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को केवल मनोरंजन समझकर आगे मत बढ़ जाइए, बल्कि अंत तक ध्यान से लगाकर सुनिए, क्योंकि दोस्तों इस पूरे संदेश में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके वर्तमान समय में से जुड़ सकती है। हो सकता है पिछले कुछ समय से आपके मन में किसी एक बात को लेकर बेचैनी हो रही है, किसी व्यक्ति को फ़ोन का इंतज़ार रहा हो, किसी फैसला की चिंता रही हो, या फिर आप मन ही मन यह सोच रहे हैं कि आखिर कब परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलेंगी, कब तस्वीरें धीरे धीरे बदलती हुई महसूस हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ एक ऐसी बल्कि दो अलग अलग खुशियों की चर्चा है। पहली खुशी ऐसी हो सकती है जिसका संबंध किसी संदेश, फोन, बातचीत या किसी व्यक्ति के अनजान संपर्क करने से हो, या फिर और दूसरी खुशी आपके निजी जीवन से जुड़ी ऐसी सूचना लेकर आ सकती है जिसकी आपने शायद उम्मीद कम किए होंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, जब में जीवन में कोई अच्छी खबर दस्तक देती है तो उसे तुरंत हर किसी के सामने बताने की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि हर मुस्कुराने चेहरे के पीछे शुभ भावना हो रही है नहीं। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छी सूचना मिलती है तो पहले उसे समझिए, उसकी सच्चाई जानिए और फिर ज़रूरत के अनुसार ही किसी अपने साझा कीजिए। यही है इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण बात। और आपके निवेदन है कि अगर आपके मन में ऐसी किसी अच्छी खबर की प्रतीक्षा है तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। एक शब्द में यूँ कहें तो आपके विश्वास की अभिव्यक्ति है। दोस्तों, आज की चर्चा सबसे अलग बात यह है कि जिस दिशा से आपने शायद उम्मीद छोड़ दी थी, वहीं से अचानक कोई आवाज़ आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे सकती है। फ़ोन की घंटी बजते ही आपका ध्यान उसी तरह जाएगा और कुछ क्षण के लिए मन में सवाल उठेगा कि आखिर किसका फ़ोन है। जब सामने वाला बात शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे आपको भी महसूस हो सकता है कि यह सामान्य बातचीत नहीं है। उसके कोई ऐसा विषय हो सकता है जिसका संबंध आपके आने वाले दिनों हो रही है। कोई व्यक्ति अपनी बात स्पष्ट करें, कोई पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है, कोई अच्छी फैसला जानकारी मिल सकती है, या फिर आपके किसी नए रास्ते की चर्चा शुरू हो सकती है। एक तो घर की परिवार से जुड़ी कोई ऐसी सूचना भी सामने आ सकती है जिसे लंबे समय तक तनाव है, थोड़ा हल्का भी होगा। यही कारण है कि दोस्तों, बात को जल्दबाजी में किसी के सामने दोहराने से बचना चाहिए। दोस्तों, कई बार इंसान अपनी खुशी भी इतना भावुक हो जाता है कि वह हर व्यक्ति को फ़ोन करने के बाद बताने लगता है, लेकिन आज का यह संदेश आपको स्वयं सिखा रहा है कि मिले तो पहले भगवान का धन्यवाद दीजिए, फिर अपने मन को शांत रखिए, उसके बाद ही अगला कदम उठाइए, क्योंकि असली खुशी केवल खबर सुनने में ही नहीं होती, बल्कि उस खबर को सही तरीके से संभालने में भी होती है। अगर आप ज़िंदगी में हार नहीं, निराश नहीं माने हैं तो आपके जीवन में खुशखबरी अवश्य मिलेगा। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है
कि आज सोमवार के दिन यह विशेष उपाय आपके लिए बेहद सबसे उपाय है। सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र है। सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें, अच्छा वस्त्र धारण करें, उसके बाद पहले मन को शांत करें। इसके बाद भगवान शिव के मंदिर जाएं, घर के शिवलिंग के सामने बैठकर श्रद्धा से पूजा करें। सच्चे मन से एक लोटा में स्वस्थ जल लें, उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और भगवान शिव का अभिषेक करें। करते हुए अपनी मन की मनोकामना बोलें। इसके बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, दही, शहद और जल अर्पित करें। उसके बाद आप सामग्री उपस्थित हो तो केवल स्पष्ट जल बेलपत्र भी शांतिपूर्वक से पूजा करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र अर्पित करते समय उसी तीनों पत्तियों की जुड़ी होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। शिवलिंग पर सफ़ेद फूल चढ़ाएं। भगवान शिव के सामने घी का एक दीप जलाएं। अब आंखें बंद करके ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र जाप करते समय किसी भी बेसहारा या गलत आदमियों को दुख तकलीफ देने का प्रयास न हो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।